बंगाल में बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू के ऊपर हमला हुआ है। अगर आज़ादी के बाद से आप बंगाल का इतिहास देखिए तो जो भी सरकारें रही हैं वो अपने विपक्षी नेताओं को टारगेट करवाती रही हैं। हमला कौन करता है? कोई बड़ा नेता नहीं करता, कोई सांसद विधायक पार्षद प्रधान हमला नहीं करता। वो छुटभइये गांव में जो बेरोजगार टाइप के लोग हैं, जो नेताओं के पीछे बॉडीगार्ड बन के घूमते रहते हैं, नेताओं के पीछे 500 रुपये के चक्कर में चलते रहते हैं, वही इस तरीके का काम करते हैं। पहले वामपंथियों की सरकार थी तो कांग्रेस के नेताओं पे हमला होता था। तृणमूल कांग्रेस जब बनी तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पे हमला होने लग गया। यही ममता बनर्जी जी पहले चिल्लाती रहती थी कि हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है। अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन गई तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है। अच्छा, ये भी आप देखिए कि सांसद के ऊपर भी हमला हो रहा है, विधायक के ऊपर भी हमला हो रहा है। आप कल्पना करिए कि जो बीजेपी का गांव का कार्यकर्ता है, जो वार्ड लेवल का कार्यकर्ता है, जो बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी का प्रधान है, ग्राम सभा का सदस्य है, उसकी क्या हालत होती होगी। लेकिन सवाल यह है कि इसका अस्थायी समाधान क्या है। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना चुके हैं, किसी राज्य में ऐसे हिंसा को छोड़ तो नहीं सकते। समाधान इसका है नियम कानून बदलना। हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि ये गुलामी का पुलिस कानून आज भी चल रहा है। 1861 में अंग्रेजों ने बनाया था, वो आज तक चल रहा है। और चूंकि गुलामी का कानून चल रहा है तो जो पुलिस है वो सत्ता के गुलाम है। पहले वामपंथियों की सरकार थी, पुलिस उनके इशारे पे काम कर रही थी। अब तृणमूल की कांग्रेस की सरकार है, पुलिस उनके इशारे पे काम कर रही है। अच्छा, पुलिस की भी मजबूरी है, क्या करे, अगर उसके भी बाल बच्चे हैं, अगर वो नाराज करेगी सत्ता को, नाराज करेगी सत्ताधारी सांसद विधायक को, उसका रातों रात ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो सत्ताधारी नेता कहते वो बेचारा थानेदार हो, चाहे कप्तान हो, चाहे कलेक्टर हो, वही बात मानते रहते। समाधान ये है, इस घटिया पुलिस एक्ट को बदला जाए, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू किया जाए, पुलिस चार्टर लागू किया जाए, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए, पुलिस को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, पुलिस को स्वतंत्र बनाया जाए, पुलिस को जवाबदेह बनाया जाए। और वो तभी हो सकता है जब ये गुलामी का पुलिस कानून बदलेगा। 1861 का पुलिस एक्ट जो अंग्रेज बना के गए थे, जब ये बदलेगा तभी व्यवस्था बदलेगी। दूसरा, हमारे पास कानूनों का मकड़ जाल है। इतने कानून कि जज को भी नहीं याद रहता, वकील को भी नहीं याद रहता। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। अगर इसको हम भारत में लागू करें, इसी के तरीके से वन नेशन वन पिनल कोड लागू करें तो बहुत हद तक अपराध खत्म हो जाएगा। हमारे पास आईपीसी पहले चल रही थी, आईपीसी की जगह हमने बीएनएस बदल दिया। अच्छा है, पहले से बेटर है, लेकिन इसका समाधान अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण समाधान है इस बीएनएस के स्थान पे अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू किया जाए, वन नेशन वन पिनल कोड लागू किया जाए। जितने भी 150 अपराध हैं, 200 अपराध हैं, सबके लिए एक चैप्टर हो, लेकिन किताब एक होनी चाहिए। तीसरा, जुडिशरी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जुडिशियल सिस्टम को बदलना पड़ेगा, एविडेंस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अब सोचिए कि जरा सांसद के ऊपर हमला हो गया, कौन आएगा वहाँ पे सांसद के पक्ष में गवाही देने? जब सांसद जी खुद ही पिट रहे हैं तो कोई जिसने देखा होगा, जो वहाँ पे रहा होगा, जिसके सामने हमला हुआ होगा, वो तो डर के मारे आएगा नहीं, क्योंकि सांसद जी तो चले जाएंगे। वो बेचारा फिर पिटेगा अगर गवाही देगा। तो गवाही नहीं देगा तो सजा नहीं होगी। हमारा जुडिशियल सिस्टम कहते नहीं, सामने मर्डर हो जाए, पता है कि मर्डर हो गया है, लेकिन जब तक गवाही नहीं होगी तब तक सजा नहीं होगी। आप देख लीजिए, कश्मीर में जिन लोगों ने नरसंहार किया आज भी बाहर बैठे हुए। 1984 में जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया वो भी आज तक उनको कुछ नहीं हुआ। कन्हैयालाल की जिसने हत्या किया खुद ही वीडियो बनाया, तब भी उसको सजा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जब तक गवाहों के बयान नहीं होंगे तब तक सजा नहीं होगी। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। चंद्रयान बन गया, मंगलयान बन गया, आदित्ययान बन गया, स्मार्ट वॉच आ गई, स्मार्टफोन आ गए, क्या क्या हो गया, एआई आ गया। लेकिन जुडिशियल सिस्टम वही चलेगा कि गवाहों के बयान जरूरी है, और गवाही डर के मारे लोग आधे आते नहीं देने के लिए। कौन आएगा? जब सांसद पिट रहे हैं तो सांसद को पिटता हुआ देखने वाला कैसे आके गवाही देगा? क्योंकि सांसद जी तो अपने घर चले जाएंगे। अगर वो गवाही देगा तो वो भी पिटेगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो भारतीय साक्ष्य संहिता है, इसको बदल के इसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का प्रावधान करना जरूरी है। जिस दिन भारत में झूठी गवाही को जघन्य अपराध घोषित कर देंगे, झूठी जांच को जघन्य अपराध घोषित कर देंगे, झूठ को गंभीर जघन्य अपराध घोषित कर देंगे, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना देंगे, तब सजा मिलना शुरू हो जाएगी। नहीं तो फिर तो वही बात होगी। लोग, पहली बात तो
एफआईआर नहीं कराएंगे, एफआईआर हो जाएगी तो ठीक से जांच नहीं होगी, ठीक से जांच भी हो जाएगी, ठीक से ट्रायल नहीं होगा, ट्रायल चलेगा तो लोग गवाही देने डर के मारे आएंगे नहीं, सजा नहीं होगी, कानून का खौफ नहीं पैदा होगा। सांसद भी पिटेंगे, विधायक भी पिटेंगे, पार्षद भी पिटेंगे, प्रधान भी पिटेंगे, सब पिटते रहेंगे, सजा नहीं होगी। और ये पिटना तभी बंद होगा जब कानून का खौफ पैदा होगा। कानून का खौफ तब पैदा होगा जब सजा होना शुरू हो जाएगी। एक बात और, ये जो प्यादे हैं, जो नेताओं के चमचे हैं, चाहे पार्षद के चमचे हैं, चाहे विधायक के चमचे हैं, सांसद के चमचे, जो पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनको कोई वेतन तो मिलता नहीं। वो गांव के बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, नेता उनको अपने काम पे लगा लेते हैं। बस उनको अपना झुंड लेके चलना है, गाड़ी में बैठा के काफिला लेके चलना है। अच्छा, वही सारी हिंसा करते हैं, चाहे वो बंगाल हो चाहे बिहार हो। सांसद विधायक हिंसा नहीं करता। हिंसा कौन करता है? वो गाँव का, वो जो टपोरी टाइप का आदमी, वही हिंसा करता है। और हिंसा क्यों करता है? क्योंकि उसको पर डे शाम को एक दिहाड़ी मिल जाती है 500 रुपये की। और दिहाड़ी कौन देता है? नेता का तो खुद ही कोई कमाई धमाई नहीं है, तो फिर कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है ब्लैक मनी के जरिए, ये आ रहा है हवाला के जरिए। तो अगर हमें हिंसा रोकनी है तो भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, 100 पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत में जिन्होंने भारत को बर्बाद कर रखा है। और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये 100 पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी, ये 100 पॉलिटिकल परिवार ये खत्म हो जाएंगे। खत्म होने से मतलब भारत छोड़ के भाग जाएंगे, और भारत छोड़ के भाग जाएंगे, भारत में शांति आ जाएगी, हिंसा बंद हो जाएगी। सारा कांड यही कराते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर में दो पार्टियां हैं, वो 2 परिवार चला रहे हैं, सबको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कश्मीर के दोनों परिवार आराम से ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे या कहीं और भाग जाएंगे, कम कम भारत छोड़ के भाग जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2 परिवार हैं, पूरा राजनीतिक खेल वही बिगाड़ रहे हैं, वही आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। अगर भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून बन जाए, ये भी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। बंगाल में देख लीजिए, जिस दिन हमने भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बना दिया, भारत में शांति आ जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं होगा, भारत में शांति नहीं आ सकती। मुझे समझ में नहीं आता, हम चीन के साथ तुलना कर रहे हैं, हम चीन की जैसे विश्व महाशक्ति बनना चाह रहे हैं, फिर हम चीन का भ्रष्टाचार विरोधी कानून भारत में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? चीन में भ्रष्टाचारियों की फांसी दी जाती है, चीन में भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म होती है, चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, चीन में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है, उसको हम भारत में क्यों नहीं लागू कर रहे? भारत में जब तक भ्रष्टाचार है तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। आप एक बात समझ लीजिए, आज की डेट में राजनीति सबसे ज़्यादा फायदेमंद धंधा है, सबसे बड़ा अच्छा धंधा है। कैसे भी करके एक बार जीत जाओ, अगर पार्षद भी बन गए, प्रधान भी बन गए, तो भी मालामाल हो जाएंगे, अरबपति करोड़पति हो जाएंगे। सांसद विधायक हो गए तो फिर तो पूछो ही नहीं। तो जब तक राजनीति फायदेमंद धंधा है तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, तब तक नेता सांसद विधायक पार्षद प्रधान बनने के लिए जाति का जहर घोलेंगे। जब तक राजनीति फायदेमंद धंधा है तब तक पार्षद प्रधान सांसद विधायक बनने के लिए लोग भाषा का जहर घोलेंगे, क्षेत्र का जहर घोलेंगे, अगड़े पिछड़े का जहर घोलेंगे, दलित बनाम संवर्ण करेंगे। जब तक राजनीति फायदेमंद धंधा है तब तक लड़ाया जाएगा, मराठी बनाम हिंदी, तमिल बनाम हिंदी, बंगाली बनाम हिंदी, ऐसे असमी बनाम हिंदी, ऐसे ऐसे दंगे कराते रहेंगे। और जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा तब तक इनके ऊपर खौफ नहीं पैदा होगा। हिंसा होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 प्यादे पकड़े जाते हैं, प्यादों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता नहीं, उनसे तो पूछा नहीं जाता कि तुम्हें उकसाया किसने, तुम्हें भेजा किसने। उदाहरण के आज जो सांसद के ऊपर हमला हुआ है, अब चूंकि इतना लाइमलाइट में मामला आ गया, एफआईआर हो जाएगी, लेकिन उसका जो इसमें पकड़ा जाएगा, जिसका वीडियो बना है, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके ये नहीं पूछा जाएगा ये बताओ तुम्हें भेजा किसने था। जब तक ये भेजने वाला काम नहीं खत्म करेंगे तब तक हिंसा होती रहेगी। करप्शन खत्म, कास्टिज्म खत्म, करप्शन खत्म, कन्वर्जन खत्म, करप्शन खत्म, लव जिहाद खत्म, करप्शन खत्म, लैंड जिहाद खत्म, करप्शन खत्म, ड्रग कारोबार खत्म, करप्शन खत्म, रोहिंग्या भाग जाएंगे, करप्शन खत्म, बांग्लादेशी भाग जाएंगे, करप्शन खत्म, भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। और करप्शन खत्म करने के लिए एक तो पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। करप्शन उसके पहले खत्म हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ
चीन जैसा कानून बना दिया जाए, भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जितने भी 100 पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जितने भी भ्रष्टाचारी सफ़ेद पोश बन गए हैं, जितने भी लुटेरे माफिया टाइप के गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे जो पार्षद बन गए हैं, प्रधान बन गए हैं, कुछ एक तो विधायक भी बन गए हैं, कई टाइप के बालू माफिया, खनन माफिया, ऐसे लोग भी जो बन गए ना, ये संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा, देश में न शांति आएगी, न देश सुरक्षित होगा, न देश में अराजकता खत्म होगी, न देश में अपराध खत्म होगा। तरीका यही मैंने बताया कि जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता।